शासन नायक महावीर भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर महाराज की जय। चारित्र चंद्रिका परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। श्रुति ज्ञान महोत्सव की जय। सरस्वती माता की जय। अभ्यात्माओं, शारदा पक्ष कल से ही प्रारंभ हुआ है, जो 18 अक्टूबर कार्तिक कृष्णा एकम तक चलेगा, 16 दिन का। और शुद्ध ज्ञान महोत्सव कार्यक्रम भी चल रहा है, इसलिए पहले सर्वप्रथम मंत्र बोलती हूँ शारदा पक्ष का। और अभी आपको आचार्य वीर सागर परिचय परीक्षा का रिजल्ट भी जानना है। वो रिजल्ट का लिख करके दे। ओम ह्रीं द्वाद सांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। 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 जय बोलो सरस्वती माता की जय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं महालक्ष्मी नमः। 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 जय महालक्ष्मी माता की जय। अब श्रुत ज्ञान महोत्सव में जो गणिनी माताओं के नाम मंत्र की आराधना चल रही है, उनकी आराधना करेंगे। आज पुष्पदंतनाथ भगवान के समोत्सरण की प्रमुख गणिनी घोषा नाम की गणिनी, जो 3,80,000 आरिकाओं में प्रधान थी, उनके नाम का मंत्र होगा। ओम ह्रीं श्री घोषा गणिनी मात्रे नमः। 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 शीतलनाथ भगवान के समोत्सरण की प्रमुख गणिनी माता जी, जो 3,80,000 आरिकाओं में प्रधान थीं, उनके नाम का भी मंत्र जपेंगे। ओम ह्रीं श्री धरणा गणिनी मात्रे नमः। 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 जलो शीतलनाथ भगवान की जय। इन गणिनी माता की परंपरा को वर्तमान में संचालित करने वाली पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी के लिए भी नाम मंत्र का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रुति ज्ञान दिवाकर प्रभायै नमः। 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 ओम ह्रीं श्रुति ज्ञान दिवाकर प्रभायै नमः।
ओम ह्रीं स्तुतिगान दिवाकर प्रभायै नमः। अगला मंत्र ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्यस्य शिष्यायै नमः। 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 ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्यस्य शिष्यागणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। जो लो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। और अब हम सर्वप्रथम पूज्य माता जी की पूजन करेंगे और उसके बाद में आपको आज का रिजल्ट बताया जाएगा। ज्ञानमती को नित्य नमो ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीं श्री गणिनी प्रमुख ज्ञानमती माता अत्र उत्तरोत्तर संवत्सरामाननम् अत्र तिष्ठति ठाठा अत्र मम सन्नीतो भवो षट् सन्निधि करणं स्थापनम्। बोलो। शीरो दधि जल्लाय के करो चरण त्रयधार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्राय जलम निर्वपामेति स्वाहा। चंदन घिस कर्पूर संग चर्चो माँ पदसार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्राय चंदनम निर्वपामेति स्वाहा। तंदुल धवल अखंड ले अर्पों सदा सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्राय अक्षयपद प्राप्त अक्षितम निर्वपामेति स्वाहा। पुष्प सुगंधित थाल भर अर्पों पद सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्राय कामंड विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामेति स्वाहा। नैवेद्यों का थाल भर चरण चढ़ाऊं आज, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्राय शुद्धार्घ वनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामेति स्वाहा। घृत का दीप जलाए के आरती कर सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्राय दीपम न मोहन करुणाशनाय दीपम निर्वपामेति स्वाहा। धूप दशांगी अग्नि में दान करो सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामेति स्वाहा। फल अंगूर बदाम ले चरण चढ़ाओ मात, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्राय मोक्ष महाफल प्राप्ताय फलम निर्वपामेति स्वाहा। आठों द्रव्य सजाए के अर्घ्य चढ़ाओ मात, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्राय नरकपद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामेति स्वाहा। शांते शांति धारा दे पुष्पांजलि स्पेत। अल सती माँ ज्ञानमती हम आए तेरे द्वार पे, शुभ अर्घ संजो कर लाए हैं। शरद पूर्णिमा दिन था सुंदर तुम धरती पर आई, सन 1934 में माँ मोहिनी जी हर्षाई, हो माता मोहिनी जी हर्षाई। थे पिता धन्य नगरी भी धन्य, मैं ना के इस अवतार पे शुभ अर्घ संजो कर लाए हैं। यथा ऋषभ गिरी मांगी तुमगी में चमत्कार दिखलाया,
108 फुट ऋषभ देव की मूर्ति वहाँ बनवाया हो माता, मूर्ति वहाँ बनवाया। बन गया धरा पर प्रथम विश्व रिकॉर्ड, प्रथम तीर्थेश का शुभ अर्घ संजो कर लाए हैं। यथा नाम गुण भी हैं वैसे तुम हो ज्ञान की दाता, तुम चरणों में आकर के हर जनमानस हर्षाता हो माता, जनमानस हर्षाता। साहित्य सृजन श्रुत में ही रमण कल चली स्वात्म विश्राम पे, शुभ अर्घ संजो कर गणनी माता के चरणों में यही याचना करते। कहें चंदनामती ज्ञान की सरिता मुझ में भर दे हो माता, सरिता मुझ में भर दे। ज्ञानदाता की जग माता की वंदना करूं शत बार मैं, शुभ वर्ग संजो कर लाए हैं। हे बाल सती माँ ज्ञानमती, हम आए तेरे द्वार पे, शुभ अर्घ संजो कर लाए हैं। लोहे को सोना करे पारस जग विख्यात, तुम जग को पारस करो स्वयं ज्ञानमती मात। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जयमाला पूर्णार्घ्यम निर्विपामिति स्वाहा। शांति शांति धारा दिपुष्पांजलि छिपेत। जलो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। शुद्ध ज्ञान महोत्सव की जय। भव्यात्माओं, शुद्ध ज्ञान महोत्सव के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम भी चल रहे हैं, जिसमें हमने बीच में आचार्य श्री वीर सागर महाराज की पुण्यतिथि का कार्यक्रम मनाया। परसों आश्विन कृष्णा अमावस्या को आचार्य श्री की 67वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आचार्य श्री की प्रतिमा की का अभिषेक, शांतिधारा, दिन में पूजन, श्रद्धांजलि सभा, रात्रि में 108 दीपकों से आरती आदि करके कल हमने आपकी परीक्षा ली। आचार्य श्री वीर सागर महाराज जीवन परिचय परीक्षा। आपको अब इसका रिजल्ट भी जान लेना है। इस परीक्षा में कुल 330 परीक्षार्थियों ने भाग लिया है। 330 परीक्षार्थी। और अच्छी बात यह है कि इसमें पूर्णांक प्राप्त करने वाले यानी 100 में 100 अंक प्राप्त करने वाले 129 लोग हैं। जरा सबके लिए तालियां बजा दीजिएगा। 129 लोगों ने 100 में 100 अंक प्राप्त किए हैं और 100 में 95 अंक 95 अंक प्राप्त करने वाले भी 73 लोग हैं। तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट encyclopediaofjainism.com के होम पेज पर लिंक दिया गया है। उसको खोलेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा, जिससे आप जान लेंगे कि कितने लोगों के 100 में 100 और कैसे नंबर आए हैं, और सही उत्तर भी, सारे प्रश्नों के सही उत्तर भी उसी पर दिए गए हैं। और जो संघस्थ हमारे 25 लोगों ने, शिष्यों ने, अन्य ने परीक्षाएं दी, उनको इस प्रतियोगिता में बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं किया गया है, ये ध्यान देना है। बाहर के लोगों ने ही 330 लोगों ने परीक्षा दी, जिसमें 129 लोगों के 100 में 100 नंबर आए, 95 नंबर हैं 73 लोगों के, और सारा रिजल्ट आप उसके अंदर देख सकते हैं। अब कल हम इसका ड्रा कल निकालेंगे। जिनके 100 में 100 नंबर हैं उनमें से ही कल इसी समय ड्रा निकाला जाएगा। सबको उपस्थित रहना भी आवश्यक है, क्योंकि जो उपस्थित रहते हैं उन्हीं के ड्रा निकाल करके नाम की घोषणा की जाती है। अभी हम यहाँ पर आपको आज आचार्य श्री वीर सागर ज्ञान सरोवर यानी आचार्य महाराज के परिचय से संबंधित तंबोला खिलवाएंगे। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी, केवल कल एक शॉर्ट नोटिस मिला और आप सब लोगों ने खूब टिकट लिए। रात के 12 बजे तक भी हमारी बहन जी, आज भी सुबह से वे सबको टिकट के नंबर ही देती रही हैं। तो जो भी हुआ, अब कुल 300 लोग इस तंबोला में खेल करके
भाग लेंगे। तो मैं समझती हूँ जिन 300 लोगों ने टिकट लिए हैं, अभी तो जूम चैनल में उपस्थिति 247 की दिखा रही हैं। सब लोग इसमें उपस्थित होकर अपने टिकट के अनुसार खेलेंगे। अभी डॉक्टर जीवन प्रकाश जी आपको इसके नियम बताएंगे। कल की बात जान लीजिए। शुद्ध ज्ञान महोत्सव में कल दिन में 3:30 बजे से महिला संगठन राजा बाजार दिल्ली के श्रीमती सुनंदा जैन पूजन के लिए विशेष सामग्री की तैयारी करके पूजन में बैठेंगी। साथ में मालती जैन बसंत कुंज, अंजू जैन वैशाली, सरिता जैन चावड़ी बाजार, विजेंद्र जैन शादरा, आयुषी जैन सिविल लाइंस, जिनराज जी मंजू जैन सिविल लाइंस, ये सब लोग विशेष पूजन में सम्मिलित होंगे। और उस पूजन से भी पहले कल के शुद्ध ज्ञान महोत्सव का मंगलाचरण जिनांशी और कैवल्या जैन, जो जिनराज जी मंजू जी की पौत्री हैं और आयुषी की पुत्री, इनके छोटे से भक्ति नृत्य के साथ मंगलाचरण होगा। और उसके बाद में शुद्ध ज्ञान महोत्सव का विशेष कार्यक्रम विशेष पूजन के साथ संपन्न होगा। ये मैंने आपको कल का कार्यक्रम बताया है। ऐसे ही प्रतिदिन कुछ न कुछ किसी न किसी ने अपने विशेष आयोजन रखे हैं, तो वो आपको हम घोषित करते रहेंगे। अब हम प्रारंभ करते हैं आचार्य वीर सागर ज्ञान सरोवर यानी जैन तंबोला। डॉक्टर जीवन प्रकाश जी आपको इसके नियम बता करके और खिलवाएंगे। हाँ, जो ये प्रतियोगिता, इसको हम गेम बोल सकते हैं, तंबोला बोल सकते हैं, आपके बीच में आज खिलाया जा रहा है। आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज के जीवन व्रत पर आधारित है। परसों आपने एग्ज़ाम दी है, आज रिजल्ट्स आए हैं, आज उसी को खेल में तब्दील किया गया है। और खेल खेल में भी आचार्य वीर सागर जी महाराज के जीवन को हम सब लोग इस तंबोला के माध्यम से जानेंगे। आप सब देख रहे हैं कि आपके पास जो टिकट्स आए हैं उसमें 15 खन है, यानी कि 15 बॉक्स बने हुए हैं। यानी कि पहली लाइन में 5 बॉक्स हैं, दूसरी रो में 5 बॉक्स हैं, तीसरी रो में 5 बॉक्स है। जब पहली रो आपकी 5 बॉक्स की भर जाएगी उसको सम्यक दर्शन कहा जाएगा। और जैसे ही जिसकी भी पहली रो भर जाए तुरंत उसको हैंड रेस करके अपना इंडिकेशन भेजना है। यहाँ से हमारे जो भी ऑपरेटर हैं वो देखेंगे और देख करके जिसका फर्स्ट पहली रो भराएगी उसको इनाम मिलेगा। और ये इनाम भी बहुत सुंदर है। ये वीर सागर जी महाराज के चरण आपके द्वार तक पहुँचेंगे और इन्हें आप अपने पूजा घर में रख पाएंगे। तो ऐसे ये अष्ट धातु के बहुत ही सुंदर चरण हम सबके बीच में ये आपको दिख रहे हैं। जो भी विजेता होंगे, लकी होंगे, उनको ये चरण भेजे जाएंगे। पहली रो सम्यक दर्शन कहलाएगी। दूसरी रो जिसकी भरेगी, पहले जिसकी भी सबसे पहले दूसरी रो भरेगी उसको सम्यक ज्ञान कहेंगे। और सबसे तीसरी रो जब भर जाएगी उसको सम्यक चारित्र कहेंगे। तो ये 3 रो के 3 इनाम जब आपके भरेंगे तब आपको मिलेंगे और आपको हैंड रेस करना होगा। इसी प्रकार इन 15 बॉक्स में से जो कॉलम है, सेंटर कॉलम, 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 उधर छोड़ दीजिए। सेंटर का जो कॉलम है ऊपर नीचे और सबसे नीचे, वो 3 इस कॉलम के 3 बॉक्स जब भर जाएंगे उसको हम 3 लोग बोलेंगे। यानी कि आपको सेंटर कॉलम भरने पर उसको 3 लोग बोला जाएगा और जिसका सेंटर कॉलम भरा जाए वो तुरंत हैंड रेस करेंगे, उनको इनाम मिलेगा। इसके साथ में 4 कॉर्नर्स जो होंगे उनको 4 मंगल कहा गया है। तो जिनके भी 4 कॉर्नर सबसे पहले भराएंगे वो तुरंत ही अपना हैंड रेस करेंगे और 4 कॉर्नर वालों को भी इनाम मिलेगा। इसके साथ में पंच परमेष्टि के लिए 4 कॉर्नर्स और उसके साथ 1 बॉक्स सेंटर का, जिसका भी भरा जाएगा वो पंच परमेष्टि का विजेता कहलाएगा और उनको पंच परमेष्टि कहा जाएगा। तो ऐसे हमारे बीच में 3 रो के 3 इनाम, 1 सेंटर कॉलम यानी कि 3 लोग का 1 इनाम, 4 मंगल यानी 4 कॉर्नर का 1 इनाम और पंच परमेष्टि यानी कि 4 कॉर्नर्स और 1 सेंटर, ऐसे 3 और 1 4 5 6 इनाम ये, और एक पूरा जिसका भर जाएगा यानी कि सारे बॉक्स जिनके भर जाएंगे उसको बोला गया है मोक्ष। तो ऐसे 7 प्रकार के इनाम आपको मिलेंगे और जिनका पूरा भर जाएगा उनको ये चरण तो प्राप्त होंगे ही, इसके साथ एक सिल्वर कॉइन भी आपको दिया जाएगा, भेजा जाएगा। पूज्य ज्ञानमती माता जी के चरणों का वो सिल्वर कॉइन होगा। तो पूरा जो भरेंगे जिनका भी मोक्ष कहलाएगा उसको
सिल्वर कॉइन भी साथ में चरण के साथ मिलेगा। तो अब हमारे बीच में, हाँ, और ये भी एक विशेषता रही है इस तंबोला की कि केवल हैंड रेस जो करेंगे एक व्यक्ति को नहीं, ऐसे 5 लोगों को मिल सकता है। यदि एक साथ आपके 2 लोगों के भी पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो या 4 कॉर्नर्स या पंचपरमेष्ठी या कुछ भी होता है, तो हम ऐसे 5-5 लोगों को ये चरण इनाम के स्वरूप में भेजेंगे। तो आप निश्चिंत रूप से आप तुरंत हैंड रेस करें, और 5 लोग तक की आपके पास लिमिट है। आप 5 लोग तक हैंड रेस करेंगे तो आपको इनाम प्राप्त हो सकेगा। अभी यहाँ से पूज्य आर्यका श्री चंद्रामती माता जी एक चिट निकालती जाएंगी, उसमें एक प्रश्न होगा। आपके पास जो स्लिप गई हैं, जो जिसको हम क्या बोल रहे हैं, टिकट, जिसको टिकट बोला गया है, उस टिकट्स में आपके पास आंसर्स हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि मान लीजिए भगवान राम की जन्मभूमि कौन सी है। आपके टिकट में आपको अयोध्या ढूंढना है। जिसके टिकट में अयोध्या मिल जाएगा वो उस टिकट पे टिक कर लेगा, गोला बना लेगा, या जो भी आपको करना है ऐसे आप कर लीजिएगा। जिस समय आपके 3 ऊपर के भर जाएं या बीच के भर जाएं या 3 नीचे के, यानी कि 3 रो भर जाएं, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, आप समझ लीजिए आपको इनाम मिलने वाला है। तो आप ये सब चीज़ों में सचेत रहिए, प्रश्न ध्यान से सुनिए। प्रश्न यहाँ से पूज्य माता जी एक एक स्लिप निकाल करके, ये स्लिप यहाँ पर रखी हुई है हमारे पास, इनमें से एक एक स्लिप निकाली जाएंगी, और स्लिप निकाल करके आपकी टिकट में आपको उसका उत्तर ढूंढना है, और उत्तर ढूंढ करके आपको, आपका यदि उत्तर मिल जाए तो टिक करना है। चलिए, पूज्य आर्यका श्री चंद्रावती माता जी, आप ये स्लिप आपके बीच में निकालकर प्रश्न बोलती जाएंगी। ये पहला टिकट पारस चैनल पर सीधा प्रसारण चल रहा है, लेकिन ध्यान रहे सीधा प्रसारण बंद भी हो जाएगा तो भी ये पूरा गेम जूम पर चलता रहेगा। तो पारस चैनल पर भी जो दर्शक हैं वो जूम के माध्यम से जुड़ जाएं। यदि आपको इसका आनंद लेना है तो आप जूम के माध्यम से जुड़ जाएं। टिकट नहीं भी पहुंची है तो भी आप आनंद ले सकते हैं, कम से कम प्रश्न और उत्तर तो आपको जानने को मिल जाएंगे। टिकट है। अब इसमें प्रश्न है, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के आचार्य पट्ट का आदेश पत्र सभा में किसने पढ़कर सुनाया था? जो आपको परिचय भेजा गया है उसी के अंदर से ये प्रश्न तैयार किए गए हैं। आपने सुन लिया है, यानी कि शांति सागर जी महाराज का प्रथम पट्ट जिन्हें दिया गया उसका आदेश पत्र सभा में किसने सुनाया था। यदि आपको आपके टिकट में उसका उत्तर मिल रहा है तो आप राइट टिक उस पर कर लीजिए और इत्मीनान से बैठिए। अगला प्रश्न सुनिए और फिर उस अगले प्रश्न का उत्तर भी आप अपने टिकट्स में ढूंढिएगा। अगला फिर उठाएं। हाँ। अगला प्रश्न है, आचार्य श्री वीर सागर जी ने गुरु संघ से अलग होने के बाद प्रथम चातुर्मास कहाँ किया? संघ से अलग होने के बाद आचार्य वीर सागर महाराज ने प्रथम चातुर्मास कहाँ किया? हाँ, आचार्य वीर सागर जी महाराज का प्रथम चातुर्मास गुरु संघ से अलग होने के बाद कहाँ हुआ? यदि आपको इसका स्थान मालूम है, आपके टिकट में उस स्थान का नाम दिख रहा है, तो आप टिकट में टिक कर लीजिए और इत्मीनान से बैठिए। अगला प्रश्न सुनिए। अगला प्रश्न है, आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज को जयपुर खानिया में कौन सा पद प्रदान किया गया? बढ़िया जयपुर प्रश्न खानिया है। के अंदर परसों भी आप लोगों ने पढ़ाई की है तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिल रहा होगा आपको। जयपुर खानिया जी में आचार्य वीर सागर जी महाराज को कौन सा पद दिया गया? यदि आपको आपके टिकट में इसका उत्तर मिलता है तो आप तुरंत उसको टिक कर लें। अगला प्रश्न है, हीरालाल जी ने आचार्य श्री शांति सागर महाराज के प्रथम बार दर्शन कहाँ किए थे? हीरालाल जी ने प्रथम बार दर्शन शांति सागर जी महाराज के कहाँ पर किए थे? अब ये बात तो आपको पता होगी, हीरालाल जी जो भी थे वो कहाँ गए थे शांति सागर जी के पास, उसका आपको उत्तर ढूंढना है आपके टिकट में और उसको टिक करना है, मिल जाए तो। अगला प्रश्न है, आचार्य श्री वीर सागर महाराज से दीक्षित प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी आरिका का नाम? सुंदर सा प्रश्न आपके बीच में आया है और निश्चित रूप से यदि आप लकी हैं तो आपके टिकट में इसका उत्तर मिल रहा होगा। जिसे मिले वो टिक करें और आगे बढ़ें। हाँ, ये जो आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसमें से किसी भी प्रकार का
7 प्रकार के अभी जो आपको उत्तर विजेता बताए पाँच। हैं, उनमें यदि पहली रो किसी की भर रही हो, दूसरी रो भर रही हो या तीसरी रो भर रही हो, 4 कॉर्नर्स भर रहे हों, सेंटर का कॉलम भर रहा हो, कोई भी चीज़ भर रही हो, तो आप तुरंत हैंड रेस करिएगा, वरना आपका मौका जा भी सकता है। सतर्क रहिए और आप अपने आंसर्स को भरते रहिए। आगे और चलें। किसी के अगर कोई कॉलम भर गया हो तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। आचार्य श्री वीर सागर जी की प्रमुख सूक्तियों में से एक सूक्ति। आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज, जिनके ऊपर ये प्रतियोगिता चल रही है, उनकी एक कौन सी प्रमुख सूक्ति है? यदि वो आपके टिकट में आपको दिख रही है तो उस पर टिक करें और अगला प्रश्न सुने, सतर्कता रखें। अगला प्रश्न है, ब्रह्मचारी खुशाल चंद जी का क्षुल्लक दीक्षा के बाद क्या नाम रखा गया? ब्रह्मचारी खुशाल चंद जी ब्रह्मचारी का। खुशाल चंद जी कौन थे? ये तो आप जानते होंगे, आपने पढ़ाई भी की होगी। उनका क्षुल्लक दीक्षा के बाद नाम क्या रखा गया था, यानी कि कौन से क्षुल्लक नाम उनका हुआ था, वो आपको आपके टिकट में ढूंढना है और टिक करना है। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ हीरालाल जी ने सप्तम प्रतिमा के व्रत ऐलक पन्नालाल जी से ग्रहण किए। ऐलक पन्नालाल जी से कौन से स्थान पर हीरालाल जी ने सप्तम प्रतिमा ली? तो आपको इसका उत्तर यदि मिल रहा है कि हीरालाल जी ने सप्तम प्रतिमा के व्रत कहाँ पर ग्रहण किए थे ऐलक पन्नालाल जी से, उसका स्थान का नाम यदि आपके पास मिलता है तो आप उसमें टिक करें। और फिर आपको आगाह किया जा रहा है कि पहली रो यदि भरती है, 5 बॉक्स भर जाते हैं, तुरंत हैंड रेस करें। किसी की दूसरी रो भर जाती है, तुरंत हैंड रेस करें। किसी की तीसरी रो भर जाती है, तुरंत हैंड रेस करें। या 4 कॉर्नर्स भर जाते हैं, तुरंत हैंड रेस करेंगे। या पंच परमेष्टि यानी कि 4 कॉर्नर्स और एक सेंटर का बॉक्स भर जाता है तो भी आप तुरंत हैंड रेस करेंगे। या फिर सेंटर का कॉलम भरता है 3 बॉक्स